नमस्कार, अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं शोभा। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल के चुनाव से पहले सुरक्षा बलों ने असम के कोकराझार जिले में बड़ी संख्या में AK राइफल्स सहित भारी मात्रा में अवैध हथियार किया बरामद। कोकराझार जिले के पुलिस अधीक्षक राकेश रोशन ने कहा कि गुप्त सूचना के आधार रीपू रिजर्व जंगल के इलाके में चलाया गया अभियान। अरुणाचल प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोविड संक्रमण के 17 नए मामले और 20 रोगी हुए स्वस्थ। राज्य में कोविड रिकवरी दर बढ़कर हुई 95.09%। देश भर में 24 घंटों के दौरान कोविड के लगभग 36,000 नए मामले। अरुणाचल प्रदेश के जीरो वैली में सीखे जल संरक्षण परियोजना खेती और बागवानी में सिंचाई के साथ के लिए जल की जरूरतों को पूरा करने के साथ पर्यटकों को भी कर रहा आकर्षित। बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल के चुनाव से पहले सुरक्षा बलों ने शनिवार को असम के कोकराझार जिले में बड़ी संख्या में AK राइफल्स सहित भारी मात्रा में अवैध हथियार बरामद किए हैं। कोकराझार जिले के पुलिस अधीक्षक राकेश रोशन ने कहा कि गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस, SSB, CRPF और भारतीय सेना ने संयुक्त रूप से रीपू रिजर्व जंगल के इलाके में एक अभियान चलाया था। राकेश रोशन ने कहा कि ऑपरेशन के दौरान भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद हुआ है। कोकराझार जिला बोडोलैंड टेरिटोरियल एरिया डिस्ट्रिक्ट्स के अंतर्गत है और BTC चुनाव 7 और 10 दिसंबर का 2 चरणों में होंगे। और उसी इंफॉर्मेशन के आधार पे जब हमारी टीम ने एरिया को सर्च करना शुरू किया तो काफ़ी मात्रा में जो है भारी संख्या में आर्म्स और एक्सप्लोसिव्स एंड एम्यूनिशंस जो है बरामद हुए हैं। अभी इंक्वायरी चल रही है और ये हमारे ऑपरेशन का पार्ट है कि BTC या BTAD से जो है कम्प्लीटली जो है इलीगल आर्म्स को जो है हमें ख़त्म करना है और ये ऑपरेशन उसी का एक पार्ट है। अरुणाचल प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोविड संक्रमण के 17 नए मामले दर्ज किए गए और 20 रोगी स्वस्थ हुए हैं। प्रदेश में कोविड के सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 748 रह गई है। राज्य में अब तक 15,581 रोगी स्वस्थ हो चुके हैं। कल दर्ज किए गए नए मामलों में सबसे अधिक ईटानगर राजधानी क्षेत्र से 6, तवांग से 3, अपर सियांग से 2, चांगलांग, अंजाव, ईस्ट सियांग, लोअर सुबनसिरी, वेस्ट कामेंग और तिराप जिले से 1-1 मामले शामिल है। राज्य में कोविड रिकवरी दर बढ़कर 95.09% हो गई है और मृत्यु दर 0.33 है। राज्य भर में कल कोविड जांच के लिए 891 सैंपल लिए गए। देश भर में कोविड रिकवरी दर बढ़कर 94.37 हो गई है। अब तक 91 लाख से ज्यादा लोग कोरोना से मुक्त हो चुके हैं। लगभग 1 महीने से प्रतिदिन पॉजिटिव मामलों की संख्या 5,000 से कम रह रही है। पिछले 24 घंटों के दौरान लगभग 36,000 नए मामलों का पता चला है और लगभग 42,000 लोग स्वस्थ हुए हैं। इस समय कोरोना के 4,03,248 रोगियों का इलाज चल रहा है। देश में कोरोना से मृत्यु दर 1.45% है। पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड से 482 लोगों की मौत हुई है। देश में कोरोना वैक्सीन की सप्लाई जल्द ही शुरू होने की खबरों के बीच दिल्ली और हैदराबाद एयरपोर्ट ने इसके ट्रांसपोर्टेशन के लिए तैयारियां शुरू कर दी है। हाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा था कि कोरोना की वैक्सीन कुछ ही हफ्तों में तैयार हो सकती है। इसी वजह से दोनों एयरपोर्ट पर सभी इंतजाम दुरुस्त किए जा रहे हैं। दिल्ली और हैदराबाद एयरपोर्ट के पास देश की सबसे बड़ी कार्गो सर्विस भी है। यही कारण है कि इन्हें वैक्सीन के ट्रांसपोर्टेशन के हिसाब से बड़ा सेंटर माना जा रहा है। ज्यादातर फार्मा कंपनियों के हैदराबाद में होने की वजह से यहाँ के एयरपोर्ट के पास पहले से सभी सुविधाएं मौजूद है। हैदराबाद एयरपोर्ट के प्रवक्ता के मुताबिक GMR हैदराबाद एयर कार्गो देश का पहला एयरपोर्ट है जिसके पास गुड डिस्ट्रीब्यूशन प्रैक्टिस, दवाओं के वेयरहाउस और डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स का क्वालिटी सिस्टम है। टर्मिनल पर अलग अलग तापमान वाले जोन हैं। इनमें 20 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस तक तापमान में चीज़ों को रखा जा सकता है। एयरपोर्ट ने हाल ही में लेटेस्ट कूल डिलीज को अपने बेड़े में शामिल किया है।
इनमें टेम्परेचर लेवल को ज़रूरत के मुताबिक किया जा सकता है। GHAT के पास भारत की सबसे बड़ी स्टोरेज फैसिलिटी भी है। कृतज्ञ राष्ट्र आज भारतीय संविधान के जनक भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को उनकी 64वीं पुण्यतिथि महापरिनिर्वाण दिवस के अवसर पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। भारतीय संविधान के जनक डॉक्टर अंबेडकर एक न्यायविद, अर्थशास्त्री, राजनीतिज्ञ और समाज सुधारक थे, जिन्होंने शोषित वर्गों, महिलाओं और श्रमिकों के साथ भेदभाव के विरुद्ध अभियान चलाया। बाबा साहब को 1910 में मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस के अवसर पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। एक ट्वीट संदेश में श्री मोदी ने कहा कि बाबा साहेब के विचार और आदर्श लाखों लोगों को निरंतर प्रेरित करते रहेंगे। इधर ईस्ट सियांग जिले के पासीघाट में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि को समता दिवस के रूप में मनाया। मना रहे हैं हम लोग SOP को मेंटेन करके, और इस दिन को हम लोग इक्वलिटी डे के रूप में मनाने जा रहा है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने एक परामर्श जारी कर सभी निजी टेलीविजन प्रशासकों को ऑनलाइन गेमिंग और फैंटेसी स्पोर्ट्स से जुड़े विज्ञापनों के लिए भारतीय विज्ञापन मानक परिषद के दिशा निर्देशों का पालन करने के लिए कहा है। मंत्रालय ने सलाह की है कि विज्ञापनों में गैर कानूनी या कानून में वर्जित गतिविधियों को बढ़ावा नहीं दिया जाना चाहिए। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने उपभोक्ता मामले मंत्रालय, भारतीय विज्ञापन मानक परिषद, न्यूज़ ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन, इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन, ऑल इंडिया गेमिंग फेडरेशन, फेडरेशन ऑफ इंडिया फैंटेसी स्पोर्ट्स और ऑनलाइन रमी फेडरेशन के अधिकारियों और प्रतिनिधियों के साथ बैठक के बाद यह परामर्श जारी किया है। ASCI के दिशा निर्देशों के अनुसार इस तरह के प्रत्येक गेमिंग विज्ञापन में यह घोषणा होनी चाहिए कि गेम में वित्तीय जोखिम शामिल है और यह बुरी लत लगा सकता है। यह अस्वीकरण विज्ञापन का कम से कम 20% होना चाहिए। हर साल की तरह इस साल भी सशस्त्र सेना झंडा दिवस 7 दिसंबर को मनाया जाएगा। गौरतलब है कि सशस्त्र सेना झंडा दिवस की शुरुआत सन 1949 में हुई थी। झंडा दिवस को देश की रक्षा करते हुए शहीद और अपाहिज होने वाले व साथ ही पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों के त्याग को सम्मान देने के लिए एक उनके प्रति आभार प्रकट करने के लिए मनाया जाता है। भारतीय वायुसेना के सेवानिवृत्त अधिकारी महंतो पांगेन ने कहा है कि झंडा दिवस पर सशस्त्र सेनाओं के परिवार के कल्याण और उनके पुनर्वास के लिए झंडा दिवस कोष में योगदान दिया जा सकता है। उन्होंने कहा कि यह दिन उनके प्रति एकजुटता प्रदर्शित करने का अच्छा अवसर है। हम एक्स सर्विसमैन की तरफ से आप सबको शुभकामनाएं। जनरली 7 दिसंबर को ये आर्म फोर्सेस फ्लैग डे मनाया जाता है, जिसका इरादा ये है कि जो देश के लिए शहीद हुए और जो देश के बहुत सारे एक्स सर्विसमैन हैं जो रिटायर होके भी बैठे हुए और जो अभी देश के फौज में काम करते हैं, थल सेना हो या नौसेना हो या वायुसेना हो, तो उनकी रिहेबिलिटेशन के लिए, उनके वेलफेयर के लिए ये आर्म फोर्सेस डे अनाउंस किया गया है। तो आर्म फोर्सेस फ्लैग डे में क्या करते हैं, जनरली छोटे छोटे फ्लैग होते हैं जो तीनों सर्विस के कलर के जो फ्लैग होते हैं उसको लोगों को दिया जाता है। ये देश भर में मनाया जाता है। तो ये आर्म फोर्सेस को हम लोग देशवासी का ये प्यार है और सैल्यूट है उनके सेक्रीफाइस को देखते हुए। आज आर्म फोर्सेस के फ्लैग डे के अवसर में मैं ग्रुप कैप्टन महंतो पांगेन पाहो ये बताना चाहता हूँ कि भारतीय सेना में और थल सेना में, वायुसेना में, नौसेना में नॉर्थ ईस्ट के बहुत कम लोग हैं, स्पेशली अरुणाचल प्रदेश के। तो मैं देश के हमारे एरिया के यूथ और अरुणाचल प्रदेश के यूथ, लड़का लड़की दोनों के लिए आजकल खुला हुआ है, उनको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ और उनको मैं उत्साह दिलाता हूँ कि आर्म फोर्सेस ज्वाइन करें और देश सेवा में आप भी शामिल हो जाएं। अरुणाचल प्रदेश के जीरो वैली में सीखे जल संरक्षण परियोजना एक तरफ जहां खेती और बागवानी में सिंचाई के लिए पानी की ज़रूरतों को
पूरा कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ पर्यटकों को भी आकर्षित कर रहा है। वर्ष 2017 में स्टेट एनुअल डेवलपमेंट एजेंडा के तहत करीब 7 लाख रुपए की लागत से मानव निर्मित सीखे जल संरक्षण परियोजना से करीब 84 लोगों को लाभ मिल रहा है। सीखे मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी जीरो इस परियोजना से अर्जित आय को सभी लाभार्थियों के बीच समान रूप से वितरित करता है। जल संसाधन विभाग के इस परियोजना से निचले इलाकों के खेतों की सिंचाई आसानी से हो रही है और जल जीवनों के लिए भी सुरक्षित स्थल है। इस परियोजना क्षेत्र में एक पार्क है जो सभी आयु वर्ग के लोगों की शारीरिक व्यायाम की जरूरतों को पूरा करता है। पर्यटक यहाँ बोटिंग, फिशिंग और मनोरम दृश्यों का लाभ उठा सकते हैं। पानी का जो ज़रूरत है इरिगेशन के लिए हो या ड्रिंकिंग वाटर के लिए हो, ये सारा रेन फेड वाटर से फुलफिल करते हैं। तो ये बेसिकली ग्राउंड वाटर रिचार्ज करने के लिए है। ये एरिया जो है जीरो प्लेटू में सबसे ऊंचा एरिया में है। तो यहाँ से ग्राउंड वाटर रिचार्ज होगा तो ये जीरो का सारा बस्ती वालों को, सारा ओल्ड जीरो का टाउनशिप का, हापोली का टाउनशिप का सबके लिए पैदा होगा। और इस लेक को अभी जिन ने इस लेक को बनाने के लिए माटी को अपना लैंड को डोनेट किया है, इन लोगों ने एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाया है। तो दे आर मैनेजिंग दिस लेक नाउ। मेरे लिए भी अच्छा है। ये तो लॉज है, हॉस्टल लॉज बना करके रख दिया। इसी में भी हमेशा मेरे लिए भी इनकम आ जाता है। टूरिस्ट ये फॉरेनर का आता है, सब आ जाता है। परसों रोज 7 आदमी चाइनीज़ वाला आया था। हम उन लोग का भाषा नहीं जानता है, उन लोग हिंदी भाषा भी नहीं जानता है। जहीं ऑल में हमेशा ऑल इंडिया में एक आ जाता है, 2 3 आ जाता है। इसलिए मेरे लिए भी बहुत अच्छा होता है। और तागे ताकी को भी मैं धन्यवाद देता है। सारे पताने के लिए तागे ताकी ने सुंदर बना दिया है। Really liked Zero very much. It was a wonderful experience. The natural beauty is extremely beautiful, we can't express, and this lake experience was very good, particularly for the kids. There are so many fish here. They really enjoyed viewing that also, and it's so clean. Zero is such a clean place that must be mentioned here. I mean, cleanliness has been really taken care of. There is no trash, no unnecessary garbage anywhere. So we really like that also. Climate, considering winter, is also pretty good. So it was very, very nice. हम पासीघाट से बिलोंग करते हैं, तो रिसेंटली ऐसे टूरिस्ट यहाँ में आया। मीन्स जीरो को आता है लेकिन ऐसा घूम के नहीं देखा यहाँ पे। तो यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा कि आप लोग का जगह में मीन्स बहुत है घूमने के लिए ना। आप लोग खुद बनाया है, देख के अच्छा लगा है। और स्पेशली ये लेक तो मीन्स ये ऐसे वैली में यहाँ पे लेक बनाना आप लोग बहुत अच्छा डिसीजन लिए। जैसे कि सोसाइटी लोग आप लोग मिलके वो किया है ना, तो अच्छा लगा। देश भर के सैनिक विद्यालयों में कक्षा 6 और 9 में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन की तिथि बढ़ा दी गई है। अब प्रवेश के इच्छुक उम्मीदवार आगामी 18 दिसंबर तक आवेदन कर सकेंगे। अखिल भारतीय सैनिक विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2021 का आयोजन अगले वर्ष 10 जनवरी को किया जाएगा। यह परीक्षा 23 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश में 33 सैनिक विद्यालयों में 6ठी और 9वीं कक्षा में प्रवेश के लिए आयोजित होगी। ऑनलाइन आवेदन के लिए अभ्यर्थियों को वेबसाइट पर पंजीकरण कराना पड़ता है। वेबसाइट का पता है aissee.nta.nic.in। सभी सैनिक विद्यालयों में 6ठी कक्षा में दाखिल के लिए अब लड़कियां भी आवेदन कर सकेंगी। ईस्ट सियांग जिले के निगलोक स्थित सैनिक स्कूल के प्रिंसिपल लेफ्टिनेंट कर्नल राजेश सिंह ने प्रदेश के लोगों से अपने बच्चों का इस स्कूल में प्रवेश के लिए जल्द ऑनलाइन आवेदन करने की अपील की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 10 तारीख को नई दिल्ली में प्रस्तावित नए संसद भवन की आधारशिला रखेंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने बताया कि नए भवन का निर्माण अगले 100 वर्ष की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर किया जा रहा है। पेश है एक रिपोर्ट। तय हो गई है। विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र और देश की विविधता को दर्शाने वाले नए संसद भवन की बिल्डिंग में तमाम आधुनिक सुविधाएं मौजूद होंगी। मौजूदा संसद भवन की जरूरत के लिहाज से छोटा होने के चलते संसद के दोनों सदनों की तरफ से आग्रह किया गया था कि भारत के परिपक्व हो रहे लोकतंत्र की भावी जरूरतों के मद्देनजर नए भवन का निर्माण किया जाए। दोनों सदन लोकसभा राज्यसभा में
हमने नए संसद भवन बनाने का आग्रह सरकार को किया था। माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमारे आग्रह को स्वीकार किया और वो क्षण आ गया है जब 10 दिसंबर को इसका भूमि पूजन शिलान्यास की इसका शुरुआत होगी। नया भवन त्रिकोणीय डिजाइन। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। जाने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करें, हमेशा मास्क लगाएं, बार बार हाथ धोएं और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को मानें। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें, आप अरुणाचल समाचार हमारे YouTube चैनल DD न्यूज़ अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।